जय हिंद दोस्तों। तो आज फाइनली हम आपका ज्योग्राफी का मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए होगा। ज्योग्राफी के इस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक समथिंग अबाउट ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रैम इट। इसको क्रैम करने की कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। चाहे फिर आपको वीडियोस को एक बार देखना पड़े, 2 बार देखना पड़े, चाहे आपको मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को चलाना पड़े, बट ट्राई टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको बहुत ज्यादा क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्योग्राफी में अगर आप क्रैम करोगे तो आई डोंट थिंक इट विल वर्क। ये काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। लेक्चर के दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक योर नोट्स एज वेल एज हैव योर एटलस ऑल्सो। एटलस लेके बैठिएगा। जब भी किसी लोकेशन की बात की जाए तो उस लोकेशन को प्लीज गो थ्रू इन एटलस, उसको एटलस में जरूर देखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर, आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। हमें क्या पढ़ना है इस लेक्चर में, हम ये देखेंगे। देखिए, ज्योग्राफी में हम पढ़ने वाले हैं आपका जियोमॉर्फोलॉजी। इस जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के नीचे क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के अलग अलग फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के हम अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशंस ऑफ क्लाउड्स, रेन, मॉनसून, एयर। हम इस चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ओशियनोग्राफी में हम ओशन को एक्सप्लोर करेंगे, ओशन के अलग अलग फीचर्स को देखेंगे। उसी तरह इंडियन ज्योग्राफी ये स्पेसिफिक हमने लिया है जो सिर्फ और सिर्फ भारत की ज्योग्राफी के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे कि भारत में कहां से कौन सी नदियां बहती है, भारत में कौन सी रेंजेस कहां पर है, भारत के फीचर्स कैसे हैं, वेस्टर्न घाट के क्या जो बेनिफिट्स हैं, ईस्टर्न घाट में क्या है, जो 7 सिस्टर्स में का क्या कंट्रीब्यूशन है, हिमालयस का जो कौन सा पोर्शन है जो हमारे जो भारत में मौजूद है। वी विल स्टडी एवरीथिंग अबाउट इट। राजस्थान में जो डेजर्ट है वो कहाँ से आया, वो किस समय बना। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स अबाउट इट। ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम उनके जो सोर्स ऑफ इनकम हो गया और किस तरह से वो जनरेट करते हैं, जो हमारी जो नेचर है वो किस तरह से एक सिग्निफिकेंस रोल निभाती है। वी विल स्टडी अबाउट इट। और लास्ट में हम ज्योग्राफी विद मैप्स पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम मैप्स की हेल्प से पूरी ज्योग्राफी बारी बारी कर पढ़ेंगे। मगर इन सब लेक्चर्स को शुरू करने से पहले हम साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी का एक मिक्सअप लेक्चर है जिसमें आप साइंस एंड टेक की बेसिक्स को जानेंगे, और वो है आपका आर यूनिवर्स। सबसे पहले हम कुछ लेक्चर्स जो हैं हम हमारे यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके ओरिजिन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो यूनिवर्स है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई, मून कैसे बना, सन कैसे बना। ये साइंस एंड टेक में भी हेल्प करेगा आपकी और ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आर यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन। यूनिवर्स को लेकर, सेलेस्टियल बॉडीज को लेकर ह्यूमन बीइंग जो है, हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे फोर फादर्स जो हैं, ये हमेशा क्यूरियोसिटी सी कर रहे हैं। दे हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड कि सन ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में सेट कर जाता है, क्यों? व्हाई डू द स्टार्स स्पार्कल एट नाइट? व्हाई डज द मून ओनली कम्स एट नाइट? तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड। आज ही नहीं, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री को देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री की जो केव पेंटिंग्स हैं उनके अंदर भी हमें जो सेलेस्टियल बॉडीज की जो पेंटिंग है दिख जाती है। क्योंकि आज ही नहीं, हिस्ट्री में भी जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो इन बॉडीज को लेकर, यूनिवर्स को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे जानने के लिए। देखिए, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की अगो की बात करें, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ये बहुत सिंपल थी। हमारा मानना था कि द अर्थ इज अ फ्लैट लैंड एंड अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अर्थ फ्लैट है और ये यूनिवर्स का सेंटर है। और ये जो मॉडल है, ये मॉडल आपका कहलाया जियोसेंट्रिक मॉडल।
इस मॉडल को हम जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं, जहां पर अर्थ को एज अ सेंटर माना करते थे यूनिवर्स का, और सन जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये समझा करते थे। 16th सेंचुरी में जाकर, 17th सेंचुरी में जाकर, 16-17 सेंचुरी के आसपास लोगों की सोच चेंज हुई, लोगों की समझ चेंज हुई, तब उनका मॉडल आया, दैट इज कॉल्ड हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियोसेंट्रिक मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब जाकर 20th सेंचुरी में जाकर जब इतने साइंटिफिक इन्वेंशन हुए, अब जाकर हमें पता लगा कहीं कि ना ही तो सन और ना ही हमारी अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। जिसको हम यूनिवर्स समझ रहे थे अब तक, ये तो यूनिवर्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट एक निकल कर आता है, आपका कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये क्या कंसेप्ट है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वी आर लिविंग इन अ ब्लू प्लैनेट, और अगर हम सन की बात करें, सन इज ओनली अ स्टार अमंग मिलियंस ऑफ स्टार्स। ऐसे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उन्हीं में से एक सन स्टार, एक स्टार है सन। ओके, अब उस सन का एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स वगैरह हैं, और उन प्लैनेट्स के आपके सैटेलाइट्स भी हैं। ऐसे ही मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और उन सब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स के अपने सिस्टम है, अपने सोलर सिस्टम है, अपने प्लैनेट्स हैं, अपने सैटेलाइट्स हैं। इमेजिन कीजिए कि दिस इज द सन, दिस इज द सन, ये सन है, और ऐसे लाखों करोड़ों सन मिलकर हमारा एक पूरा का पूरा जो है क्या बनाते हैं, हमारी बनाते हैं गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी बनाते हैं। और ऐसी जब लाखों करोड़ों गैलेक्सियां मिलती हैं, ऐसी लाखों करोड़ों जब गैलेक्सीज एक साथ आती हैं, जो क्लस्टर बनता है ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सी का, तब वो बनता है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। वो यूनिवर्स जो अब तक की हमारी साइंटिफिक इन्वेंशन, बड़े बड़े टेलीस्कोप्स के बाद हम एक्सप्लोर कर पाए हैं, वो यूनिवर्स जो अब तक हम हमारे बड़े बड़े टेलीस्कोप से देख पाए हैं, जितनी दूर तक देखा जा सके हम जितनी दूर तक देख पाए हैं, दिस इज योर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इट मींस कि अभी भी यूनिवर्स बाकी है जो अभी हम देख नहीं पाए हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है जो हम देख पाए। तो हम कितना बड़ा यूनिवर्स देख पाए हैं, आप कितना बड़ा यूनिवर्स है। देखिए, अगर मैं इसको एक एनालॉजी में फिट करूं, तो अब तक हम जो यूनिवर्स देख पाए हैं, इट इज द ये 8 इंची डायमीटर का यूनिवर्स हम जो है 8 इंच, इतना बड़ा हम यूनिवर्स अब जो है देख पाए हैं। 8 इंची डायमीटर का जो यूनिवर्स है, 8 इंच का, सिर्फ इतना सा। अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये हो गया आपका ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो फिर पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है, अगर मैं पूरे यूनिवर्स की बात करूं तो पूरा यूनिवर्स आपका ये है, और कितना बड़ा है, इसका डायमीटर है आपका 194 किलोमीटर। इतना बड़ा, ऐसा नहीं इसके बाद यूनिवर्स नहीं है, मगर एस्टिमेटेड ये है, एस्टिमेशन है कि पूरा यूनिवर्स जो है आपका 194 किलोमीटर जितना बड़ा है। और अब तक जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशन है, उसके थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ ये 8 इंच का यूनिवर्स देख पाए हैं। और इस 8 इंच के यूनिवर्स में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और उन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में एक हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, आपका मिल्की वे। और उस एक गैलेक्सी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और उन्हीं स्टार्स में से एक स्टार है हमारा सन। और उस सन का एक सोलर सिस्टम है जिसमें एक प्लैनेट है, ब्लू प्लैनेट हमारा अर्थ। और उस अर्थ पे रखकर हम करते हैं कि वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। थिंक अबाउट इट, सोच के देखिए कितने स्मॉल हैं हम,
कितने छोटे हैं अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें। आइए हम इनको पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं थोड़ा। देखिए सन, आपका सन, मून, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब मिलकर यूनिवर्स को बनाते हैं। ये जो है आपके, ये जो पिक्चर है ये आपके स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है यूनिवर्स के सबसे छोटे हिस्से जिनको कहते हैं ये हैं। पूरा यूनिवर्स इन्हीं से बना है। दिस इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। एक सन, उसके प्लैनेट्स, उसका मून, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सारी चीजें मिलकर आपका बनता है उस सन का सोलर सिस्टम, उस सन का सिस्टम। ऐसे हमारे अगर सोलर सिस्टम की बात करें, हमारा सोलर सिस्टम ये है, हमारा सोलर सिस्टम जिसमें सन है और ये प्लैनेट्स हैं। ऐसे जब लाखों करोड़ों सन्स आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। दिस इज आवर मिल्की वे गैलेक्सी। अब ऐसी लाखों करोड़ों गैलेक्सी जब मिलती हैं, देखिए ऐसी लाखों करोड़ों जब गैलेक्सी जब मिलती हैं, ये बनता है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो कि आपकी 8 इंच की डिस्क के जितना बड़ा है। और टोटल यूनिवर्स कितना है एनालॉजी के हिसाब से, इट इज नॉट कंप्लीटली क्लियर, मगर लगभग 194 किलोमीटर के डिस्क के जितना बड़ा है। अब आइए हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और उसके बाद आते हैं आपकी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। देखिए ये जो चारों प्लैनेट्स हैं, दे आर कॉल्ड योर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। व्हाई डू वी कॉल देम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल। इनका जो बल्क ऑफ पोर्शन है, दे आर सॉलिड, इसीलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। अब इन प्लैनेट्स के बाद एक एस्टेरॉयड की बेल्ट आती है पूरी। देखिए जो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है जो मार्स के तुरंत बाद है। इसके बाद जो प्लैनेट आते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए ये सन से काफी दूर है, और काफी दूर होने के कारण इनको फॉर्म होने में, इनको बनने में हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से ज्यादा समय लगा था। दैट इज वाई दे आर ह्यूज इन साइज। और इनको हम गैस जायंट्स भी कहते हैं। हम इनको गैस जायंट्स भी कहते हैं क्योंकि दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है, दिस इज योर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो, कुछ समय पहले तक हम प्लूटो को भी एक प्लैनेट के रूप में कंसिडर किया करते थे, मगर नाउ दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। आज हम उसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो एक प्लैनेट की जो कैटेगरी होती है, ये उस कैटेगरी में कहीं ना कहीं फिट नहीं होता है। साइज के हिसाब से भी इट डज नॉट फिट, ये ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है। ये चारों के चारों प्लैनेट आपके जो हैं, ये गैस जायंट कहलाते हैं। देखिए अगर हम हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन की बात करें, अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे जो यूनिवर्स की ओरिजिन की जो थी, अलग अलग थ्योरीज दी थी। हम अब इन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बहुत सारी थ्योरीज दी है, मगर हम सभी थ्योरीज को ना पढ़कर जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो 4 थ्योरीज हैं, हम उनको पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, और जो लॉजिकल भी है, जो कि क्लियर कट ये शो करती है कि हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। ये 4 थ्योरीज हैं, और इनमें से जो पहली थ्योरी है वो गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट है, जो कांट साहब जो थे, इन्होंने 1755 में अपनी ये थ्योरी दी थी। और उसके बाद उसके 30 साल बाद आई नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लेस 1796। इसके बाद हम एक्रीशन मॉडल पढ़ेंगे, और जो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाने वाली थ्योरी है, जो आज एस्ट्रोनॉमर्स जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी जिसको मानते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, वो है हमारी बिग बैंग हाइपोथेसिस। तो अगले हमारे लेक्चर्स में हम इन हर थ्योरी को एक एक करके बारी बारी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी था। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट की थ्योरी के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।